आपका बचपन कैसा गुजरा? आप कैसे स्वभाव की थी, मतलब शरारती थी कि बहुत पढ़ाकू थी? जैसे कि यहाँ के आम तरीन अगर भाषा में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत पढ़ाकू थी। यूपीएससी का मुझको एक बहुत ज्यादा मतलब वो था, हाँ बहुत ज्यादा था कि मैं थोड़ा अपियर, ये रियलाइजेशन मुझको अगर टाइम पे हो जाता तो मैं डेफिनेटली अपियर कर देती। ये रियलाइजेशन मुझको थोड़े से लेट से जो हुआ ना, तो मेरा जो एज है वो मेरा मतलब मैं क्रॉस कर चुकी। बीजेपी का जो लोगो है, कमल का छाप जो है, वो आपके ससुर यानी समरेश सिंह जी ही वो रिकमेंड किए थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो बीजेपी का जो लोगो होगा वो कमल का फूल ही होगा। कि बीजेपी को जो उन्होंने सिंबल दिया है, नो डाउट बाबूजी ने दिया है। मैं दो शख्सियत का नाम लूंगा, इनमें से आपको बस ये कहना कि कौन बेहतर है। अच्छा, किसी एक को आपको चुनना है, ओके? हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन? देखिए यहाँ पे तो मैं पार्शियलिटी करूंगी, बीइंग अ वुमेन। मेरी नाम कल्पना सोरेन होगी। हेमंत भैया को दुखी नहीं होना है। हाँ, मैं कल्पना मैडम को बोलूंगी कि और आज जब देखिए वो सांसद में जब वो उनका बॉडी एकदम अच्छे से करके और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर इनके पास फिर वही कुछ नहीं। राहुल गांधी हाँ ऐसे केस करो, धक्का दे दो, तो ये कर दो, मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी? दोनों में कोई भी नहीं, जीरो नेगेटिव एकदम। दोनों को मैं जितना जानती हूँ, दोनों में कोई भी नहीं। स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ बोकारो की विधायिका श्रीमती श्वेता सिंह जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट को आपने दिया। थैंक यू। तो बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि मैम आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? हस्बैंड, बेटी, बेटा, जेठ, जेठानी, बच्चे, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। गांव में भी है, चंदन क्यारी में हमारा गांव है, तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। आपके कितने बच्चे हैं मैम? एक बेटी है और एक बेटा है। जी अभी 12th क्लियर करके लॉ करने की तैयारी कर रही है और बेटा 7th में है, चिन्मया में है। अच्छा, तो मैम आप तो अभी तो एक विधायक के नाते आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और एक विधायक है, पूरे एक शहर को आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे या आप बच्चों को या बच्चे आपको मिस नहीं करती हैं जब आप कहीं पे रहते हैं? या होता है ना कि कभी कभी मतलब आपको सुबह कहीं निकलना हो और बच्चों को कुछ आपके हाथ से खाकर ही स्कूल जाना हो या ट्यूशन जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, तो वो लोग जब मिस करते हैं तो फिर उस वक्त का क्या रिएक्शन होता है? वो बहुत नेचुरल है। एक थोड़ा सा तो गैप हो ही जाता है, काम में इतने मशरूफ हम लोग हो जाते हैं तो दिन भर में टाइम दे पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बिना गैप किए हुए, बिना कोई डिस्टर्बेंस के हम लोग, चाहे मेरे हस्बैंड हो या फिर मैं, हम लोग दोनों अपने बच्चों के साथ रात का जो समय है वो घंटे 2 घंटे जितना भी होता है हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ बिताते हैं, ताकि दिन का भी जो भी व्यस्तता है वो हम लोग, बच्चे भी अपनी पढ़ाई पे, स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं। दिन भर का तो समय नहीं हो पाता किसी के लिए भी, लेकिन हाँ रात में हम लोग सब साथ में कोशिश करते हैं कि बीइंग अ फैमिली थोड़ा रात में हम लोग को समय साथ में मिले। मैम, एक माँ होने के नाते मतलब कितना मुश्किल है, एक शहर को भी आपको देखना, आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। और फिर एक माँ भी है, एक इतनी बड़ी फैमिली है आपकी, तो दिक्कत तो मैम होती होगी कभी ना कभी। मतलब देखिए, चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं है, आपके भी लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में है। बस इंटेंशंस का फर्क होता है कि मेरे इंटेंशंस क्या है और चैलेंजेस मुझको पसंद है। एक कैरेक्टर अपना अपना सबका है कि किसी को चैलेंजेस नहीं लेना है, उसको पसंद नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ब्लेसिंग है कि अब मुझको अच्छा लगता है कि जितनी भी जिम्मेदारियां हों उसको हम लोग अच्छे से निभाएं। और अभी एक इस रोल में भी, बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ एमएलए ऑफ बोकारो, तो मेरा जो दायरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो दायरा है मेरा, तो वो बहुत बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन अच्छा है, मतलब एक जो फीलिंग होती है कि सेटिस्फैक्शन का फीलिंग है कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में हैं। और एक जो फैमिली वाला जो एक फील होता है कि नहीं, जो मेरा इंटेंशंस अपने बच्चों के लिए, आर्ची पृथ्वी के लिए है, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस मेरे अपने पूरे बोकारो के लिए भी है।
तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू अभी 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 हो रहा है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंस से। मैं अभी जब अंदर दाखिल हो रहा था तो कम से कम 50-100 लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोग आपसे रोज मिलेंगे तो वक्त की किल्लत तो होगी ही। मैम, आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आपके हस्बैंड पति क्या करते हैं मैम? वो यूनियन के लीडर हैं। अच्छा। किम्स यूनियन है हमारा बीएसएल में, अच्छा। तो वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और वो उसको देखते हैं। तो मैम शुरू से ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आती हैं? हाँ, मेरे जो मतलब मेरा मायका है, मैं गिद्धौर से हूँ और वहाँ पे भी हमारी पॉलिटिकल फैमिली है। और लेट दिग्विजय सिंह जो थे वो, हाँ, हमारे वो चाचा हैं वो, मतलब। और मेरी अभी बहन भी है बिहार में। दिग्विजय सिंह वो आपके चाचा? मेरे वो चाचा हैं, अब हैं ही हमारे लिए, तो हैं वो। हाँ, चाचा हैं हमारे वो। और उनका काफी बड़ा मतलब एक ऑरा रहा है जी। और उसमें हमारा बचपन बीता है चाचा को देखते हुए। बीइंग मतलब एक कैसा एक लीडर का एक ऑरा होना चाहिए, उसमें मेरी परवरिश हुई है। और जो फैमिली का एक मतलब मुझे वहाँ पे जो शिक्षा मिला अपने घर पे, तो नेचुरली यहाँ पे भी जब शादी करके मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे भी वही बाबूजी का एक पॉलिटिकल पूरा वो है। तो उतना डिफिकल्ट, हाँ, उतना डिफिकल्ट मेरे लिए नहीं था। चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट बस नज़रिया अलग अलग है देखने का। एंड ऑफ द डे जब हम देखेंगे तो सोच वही थी। चाचा के भी मैं अगर राजनीतिक क्षेत्र को देखती हूँ, उनके बैकग्राउंड को देखती हूँ, तो वहाँ का भी एक अलग अपना मतलब वो नहीं था। और यहाँ भी अगर जब मैं अपने पिताजी के, अपने बाबूजी के इसको देखती हूँ, चीज़ों को, यहाँ के जो उनका जो तरीका था, जो चीज़ें थी, तो ये कहेंगे कि हाँ, तरीका अलग अलग था दोनों का, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो लगाव है उन लोगों का, वो आज भी जिंदा है। और जिसका हम लोगों को, उनके बच्चे होने के नाते, या मेरी बहन वहाँ बिहार में हो या फिर मैं यहाँ पे हूँ, तो नो डाउट उन लोगों का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। मैम, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद लोग कहते हैं कि आप अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो जो ताज है आपको सजा के दी गई, सजा कर दी गई। लेकिन लोग ये नहीं जान पाते हैं, जैसे बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मैं इसके बावजूद भी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब भी दिया है, ठीक है। खुद के आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना कोई ताज की बात नहीं होती कि आपके सर पे एक ताज पहना दिया गया। ये एक जिम्मेदारी है। वो आप इसको पॉलिटिकल वे में लेंगे कि पॉलिटिक्स में ऐसा है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आपको ताज पहना दिया गया, या फिर किसी भी फैमिली का, एनी आप बिजनेस बैकग्राउंड देखें, डॉक्टर का देखें, एनी एम्प्लॉय, किसी का भी देखें, तो नो डाउट माँ बाप की जो चीज़ें हैं उनको, उनके बच्चे जो लायक बच्चे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी लेगेसी को जो आगे लेके जा रहे हैं, कि डॉक्टर फैमिली का बच्चा है तो डॉक्टर आगे और बड़ा सर्जन बना, तो वो भी उसको ताज मिला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेडिकल बैकग्राउंड का था, इसकी पूरी फैमिली मेडिसिन में है, मेडिकल में है, तो ये बड़ी इजीली इसको सर्जन बन गया। ऐसा नहीं होता है। वो 16 साल 15 साल कितने सालों की मेहनत होती है, पढ़ाई होती है, तब जाकर के कहीं वो बच्चा सर्जन बन पाता है। तो उसी तरीके से आप किसी भी चीज की बात करेंगे, कोई भी प्रोफेशन हो, इधर वो पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, जॉब है, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, अगर वो आप अपने पीढ़ी, अपने जनरेशन्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं, लेगेसी को,
तो ये ताज तो कहीं से भी हम इसको ताज की तो हमारे लिए तो नहीं हो सकता। हाँ, ये एक आशीर्वाद है, नो डाउट। मैंने पहले भी आपको कहा जी ये एक ब्लेसिंग है Blessing। आपके साथ, एक एज अ सपोर्ट ये चलता है हमेशा। और एंड ऑफ द डे फिर आपका कैरेक्टर आता है कि मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, कितना मैं बिलीव करती हूँ कि अपने फैमिली का जो ट्रेडिशन है उसको आगे लेके जाना, कितनी मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली हूँ। तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी किसकी सोच कैसी है। कैसे। और मेहनत तो आपको भी करनी होती है, सुबह आपको भी उठना होता है, लोगों से आपको भी मिलना हर होता किसी है। को करनी होती है। चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में है। आप ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए आज मेरे पास ही इतने 100-150 जो भी है, जो लोग आते हैं सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और अगर कोई अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, मैं तो पिछली बार चुनाव लड़के मैं हार गई थी, तो 5 साल तो मैं हार करके ही मैंने काम किया। मैं लोगों के बीच में रही, क्षेत्र में रही, लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रही। तो नो डाउट आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बाद ही आपकी मतलब कुछ हासिल होता है। जी, एक्चुअली में लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आप किसी भी घराने से क्यों नहीं आते हो, आपको चुनाव को लड़ना तो आपको मेहनत करनी होगी। डेफिनेटली हर कोई लड़ सकता है। मैम, आपका बचपन कैसा गुजरा? आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? आपकी पूरी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट हुई? और आप एक मतलब ये कह सकते हैं कि आप कैसे स्वभाव की थी, मतलब शरारती थी कि बहुत पढ़ाकू थी? जैसे कि यहाँ के आम तरीन अगर भाषा में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत पढ़ाकू थी। नहीं, मैं पढ़ाकू तो बिल्कुल भी उतनी पढ़ाकू तो मैं नहीं। बचपन को एकदम डिस्क्राइब। हाँ, नेचुरल। देखिए वे बहुत कम शब्दों में ही, ज्यादा तो नहीं उसको करूंगी, इलेबोरेट करूंगी, बट बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि स्कूलिंग हमारा देवघर से हुआ। देवघर के बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, वहाँ से डीयू से कॉलेज शुरू किया। चाहत थी कि मैं भी यूपीएससी कम से कम मैं उसमें पार्टिसिपेट, मैं यूपीएससी का मुझे एक बहुत ज्यादा वो था। हाँ, बहुत ज्यादा था कि मैं थोड़ा अपियर, ये रियलाइजेशन मुझको अगर टाइम पे हो जाता तो मैं डेफिनेटली अपियर कर देती। ये रियलाइजेशन मुझको थोड़े से लेट से जो हुआ ना, तो मेरा जो एज है वो मेरा मैं क्रॉस कर चुकी। अगर आप यूपीएससी निकाल लेते तो बोकारो को इतनी अच्छी डेफिनेटली 100% मैं आईएएस आईपीएस जो भी उसको क्लियर करने के लिए तो मैं जी जान लगा देती, नो डाउट। मेरा अब अगले जन्म में मगर आप अगर यूपीएससी निकाल लेती तो बोकारो को इतनी अच्छी नेता कहाँ से मिल पाती? अरे नहीं, मैं बहुत अच्छी शासक भी होती, बहुत अच्छे से तो है मैम। अपने अच्छा मैम, ग्रेजुएशन के बाद जब भी आपको फ्री वक्त मिलता है, चाहे अभी चाहे इन 5 साल 10 सालों के दरमियान में, जब भी, तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करती हैं? मुझको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि अच्छी बुक्स, हाँ, तो उसको पढूं। बेटी भी पढ़ती है, हम लोग दोनों। बेटा थोड़ा ट्रैक में नहीं आ पाया है, तो बट बेटी और मैं दोनों कोशिश करते हैं कि अच्छी बुक्स कलेक्शन करना भी एक शौक है। खूब सारे अच्छे नशा, एक वो नशा जैसा भी है कि मैं खूब बुक्स खरीदती हूँ। कोई एक दो किताब ऐसी बता दीजिए जो मतलब लोग पढ़ें। मैं बुक्स देखिए बहुत सारी बुक्स है ऐसी। अभी मैं एग्जैक्टली किसका ये होता है ना, किसका मैं नाम लूं किसका ना लूं। अच्छा। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिकली बोलेंगे जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसको आप लोग को सबको, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी बुक है ये। और ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं मैम। हिंदी साहित्य पढ़ने का, हाँ, हिंदी साहित्य में भी गुनाहों का देवता, वो बुक आपने पढ़ी? धर्मवीर भारती। बिल्कुल। एक और मैं देखिए नाम बहुत अच्छी हिंदी की साहित्य की पुस्तक है। उपन्यास कहेंगे, छोटी उपन्यास है, उसको मैंने पढ़ा, नाम याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, आधा गांव। लेकिन अब प्रेमचंद की कुछ किताबें हैं वो हमने पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर कविताएं कुछ बहुत अच्छी लगती हैं, दिनकर साहब की कविताएं मैम झारखंड बहुत पसंद है। मैम झारखंड के विधायिका, मतलब आप बोकारो की विधायिका, झारखंड के नेता में कहाँ ये हिस्सा आना है कि साहित्य भी कोई पढ़े? मतलब ये तो खुश नसीब है यहाँ के लोग की पढ़ी लिखी नेत्री उन्हें प्राप्त हुई है।
पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जितना भी टाइम मिले कोशिश करें कि अच्छी बुक्स, जितनी इतनी सारी कलेक्शन हमारे यहाँ, मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ इतने मतलब कविताएं हैं, उनको पढ़िए, इतना अच्छा लगता है। छोटी छोटी कहानियां हैं इतनी सारी। कविता मैम याद है? और अभी मैं एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बोल, बस बात करते हैं इन बिटवीन, अगर कुछ आ जाए तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। किताब मैं बताना चाहूंगा मैम। आप एक कैसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, तो इनके सामने एक किताब का मैं नाम लूंगा। शमशुर रहमान फारूकी की एक किताब है, कई चांद थे सरे आसमां। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने जितनी भी नोवेल पढ़ी है, हाँ हाँ, आज से तकरीबन 200 साल के दरमियान में इससे अच्छी नोवेल अभी तक नहीं आई है। आप लोग जरूर पढ़ें, मैं आप तमाम लोगों को मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। अब एक मैंने और ऑर्डर किया था अमेज़न से बुक, तितलियां कुछ करके हाँ, थी, तितली कुछ करके थी, वो तो मैंने पढ़ा था। और एक और मैंने बुक मंगाया था, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो किसी और भाषा में आ गई। अच्छा। तो मैं उसको पढ़ ही नहीं पाई। मैंने मतलब मेरी बेटी भी खोल के देखी, माँ किस भाषा में आई है ये तो ना ही इंग्लिश है ना हिंदी है, ये क्या है ये। तो फिर मैंने उसको रिटर्न करके फिर मतलब हाँ नेक्स्ट फिर वो मंगाया। चलिए, किताबों का शौक मैम बहुत बड़ी चीज है ये। अच्छा लगता है। मैम 2019 में आप चुनाव लड़ी, बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थी आप। लगभग आप मैम 14,000 वोट से हार गई। तो मैम गलती कहाँ पे हुई थी उस वक्त आपसे? देखिए, गलती और सही जी का अपना सबका अलग अलग नजरिया है। क्या गलत और क्या सही, किसी के लिए कुछ चीजें जो सही होती हैं तो वो अगले के लिए गलत हो जाती है। चुनाव में 2019 में हारी, तो नो डाउट पूरे मेरे बोकारो के लिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग गवर्नमेंट में उस वक्त भी थे, तो मेरे बोकारो के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन अगर इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूंगी, तो वो हार मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब ट्रेनिंग रहा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन रहा। और ये मतलब 5 साल का जो पीरियड बीता 2019 से लेकर 2024 तक का, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग भी है कि मुझको इतना कुछ सीखने के लिए, बहुत नज़दीक से अपने लोगों को समझने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, और एक परख, अपनी परख होने के लिए। और तो ये मुझको बहुत अच्छा, इन ट्रेनिंग बोलेंगे, मैं एक ट्रेनिंग में थी, और मेरी ये 5 सालों की जो ट्रेनिंग हुई वो मुझको बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। अच्छा। कि कितना अच्छा हुआ कि मतलब मैं अगर देखिए, मैं अगर उस वक्त 2019 में हो सकता था कि मैं बहुत कम वोट ला करके भी वो लूज कर जाती, लेकिन हुआ क्या, मैं 99,000 वोट्स आ गए थे। तो जो मेरे लिए, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ अपनी मर्जी से या फिर खुद के लिए या खुद की सोची समझी हुई चीज़ों के लिए मैं इस क्षेत्र में नहीं और इस काम में नहीं आई। बहुत बड़ा मतलब रोल है बाबूजी का, उनकी लेगेसी, उनका परिवार, और जो उनके अधूरे सपने हैं बोकारो के लिए, और पूरे क्षेत्र के लोगों का जो लगाव, जो जुड़ाव बाबूजी के साथ रहा, रिश्ता रहा, उन सब चीज़ों को निभाने के लिए, और उनके जो एक पूरा कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा विराट परिवार है ये बोकारो, चंदन क्यारी सब लोग लेके, जिसको सब वो निभाते थे। उनका जो एक चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर वो निभाते थे वो लोगों के साथ, एक अपना उनका अलग रिश्ता था। तो उन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ने के लिए और उस पे परिपक्वता के साथ खरा उतरने के लिए, वो जो मेरा 5 साल का पीरियड रहा, वो ट्रेनिंग रहा। हाँ, तो वो बहुत मेरे लिए हेल्पफुल हुआ, वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत सेटिस्फाइंग रहा मेरे लिए कि नहीं सही था। इतना आशीर्वाद लाने के बाद थोड़ा सा के लिए क्षेत्र में ही रह जाना, आगे तक ना बढ़ना, तो वो अच्छा रहा, ट्रेनिंग अच्छी रही। कभी मैम हार जाना भी
जीत के नजदीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं जी। तो वो यही होगा, वही मेरे लिए वही यही था। और कमियां थी नो डाउट, लास्ट टाइम का जो मेरा एक लड़ने का जो वो भी तरीका था, 15 जो दिन चीजें कुछ आपको वक्त हाँ किसी का अनाउंसमेंट हो चुका था। फिर पॉलिटिक्स एक चीज है, अपार्ट है, एंड ऑफ द डे तो हम लोग यहाँ एक फैमिली है, बुरा लगता है तो वो तो एक मन में थोड़ा तो तकलीफ होता है, वो मुझको भी वो तकलीफ कहते हैं कि आपके ससुर जी समरेश जी जो है वो रिकमेंड आपका नाम वही किए थे कि ये चुनाव लड़ेंगे। हाँ मतलब बाबूजी का तो नो डाउट उनका आशीर्वाद था, बिना उनके आशीर्वाद के तो मैं आज यहाँ तक अपने आप को सोच भी नहीं पाती हूँ। और आप हमेशा अपने भाषणों में हो चाहे किसी मीडिया से जब भी बात करती हैं तो आप ये बात जरूर कहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। और एक चीज और है मैम कि 2019 विधानसभा का चुनाव और 2024 विधानसभा का चुनाव, इन दोनों विधानसभा के चुनाव में अंतर क्या रहा आपके दरमियान? 2019 में भी लोग परेशान थे और चाहते थे कि बोकारो के लिए एक बेहतर बदलाव हो, और कुछ चीज़ों से हम लोग रह गए थे, हमारी तैयारी में कुछ कमी थी हमारे पूरे बोकारो के लोगों में। उस वक्त भी हमारा पूरा बोकारो का जो परिवार था वो चुनाव लड़ रहा था, नो डाउट सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, सब लोग पार्टिसिपेट किए थे उस इलेक्शन में। लेकिन इस बार थोड़ा बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे जो लोग थे वो बहुत ही एडमेंट थे कि नहीं इस बार तो करो या मरो वाली हालत थी सबकी कि नहीं हम लोग इस बार किसी भी तरीके से हम लोगों को बोकारो को बचाना है और बोकारो को अपने बेहतरी के लिए हम लोग को बदलना है। तो बदलाव रहा, ये बदलाव सबकी देन है, सब लोगों की देन है ये। मैम कहते हैं कि इस विधानसभा में जो सबसे अद्भुत बात हुई ये हुई कि आपने किसी भी स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोग हमेशा ये बात कहते हैं और मैं कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था तो उसमें भी ये बातें थी। देखिए ऐसा नहीं है, बुलाए नहीं या फिर आए नहीं, ये अब अपने परिवार की बात है ये, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी कि कौन बुलाए नहीं। हम तो चाहते थे सब लोग आए, लेकिन थोड़ी समय इस बार भी उतना ज्यादा नहीं था, एंड मोमेंट में फिर इस बार वही हुआ था, एंड मोमेंट में कल नॉमिनेशन करना है। आज रात को मैं 2 बजे टिकट सिंबल लेकर के पहुंची थी बोकारो। सवाल पे मैं आऊंगा मैम कि ऐसा हुआ क्यों? मैं क्या ही मैं किसी को मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी, मैं तो चाहूंगी कि सब लोग आए, लेकिन कुछ ना कुछ व्यस्तता रही थी। तो सीएम साहब आए थे हमारे यहाँ बोकारो में, सीएम साहब का प्रोग्राम लगा था, बाकी पार्टी से कुछ बड़े लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन सब संगठन के सारे लोग थे, काम कर रहे थे, तो ठीक था अच्छे से। धनबाद विधानसभा बोकारो विधानसभा कल नॉमिनेशन का डेट है, आज टिकट का ऐलान होगा, ऐसा क्यों? मतलब कुछ प्रेशर हो? संगठन देखिए बड़ा परिवार है। मैं अजय दुबे जी का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ऐसा क्यों आप लोग पार्टी पे प्रेशर दे रहे थे? तो नहीं ये तो मतलब जो है आप इस पर क्या? देखिए क्या है ना, कांग्रेस परिवार का एक अपना कल्चर है और बहुत सारा प्रोटोकॉल है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी है, स्टेट की कमेटी है, और सीईसी है, एंड ऑफ द डे सीईसी फाइनली डिसाइड करती है। तो बहुत सारा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको पास करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। मैम एक महिला विधायक होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या करिएगा, उनकी सेफ्टी के लिए या उनके जॉब के लिए? तो आपके नज़र में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप महिलाओं के लिए करना चाहेंगे? देखिए महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उनके या फिर सिक्योरिटी रीज़न से हो, या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, या फिर उनकी एजुकेशन के लिए हो, बच्चों के अगर सेक्टर में बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, मैं करूँगी। और सबसे पहला तो इनिशिएटिव जो मेरा शुरू हुआ है अभी, वो मैंने सीसीटीवी कैमरा के लिए मैं फोकस कर रही हूँ कि नो डाउट अगर सीसीटीवी कैमरा में सक्सेसफुली मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी लगा लूँ,
तो ये चीज़ें मेरी इम्प्लीमेंट हो गई, तो सिक्योरिटी रीज़न से एक बहुत बड़ा मुझको हेल्प हो जाएगा। दूसरा, महिला होमगार्ड्स की भी बहाली में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी लड़कियों को, उसमें मैंने रांची बात करके जितनी कोशिश हो सकती थी करवा करके उसको प्रोसेस करवा दिया है, तो वो ट्रेनिंग में चली गई हैं। तो बोकारो का एक ब्लॉकेज था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी लड़कियों को, तो कुछ 250-300 लड़कियां थी, तो उसमें वो होमगार्ड की ट्रेनिंग से आ जाएंगी। तो बहुत देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम लोग फोकस अभी हम लोग करेंगे, और मैं करने वाली हूँ, मेरा पूरा एक एजेंडा है इस चीज़ का कि मैं इस पे काम कर रही हूँ। और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, JSLPS के थ्रू मैं जहाँ जहाँ भी अभी जा रही हूँ, जहाँ भी महिलाएं मिल रही हैं, थोड़ा सा भी मुझको उनमें इंटरेस्ट दिखता है, वो बोलती हैं कि मतलब भाभी हमको कहीं पे काम, मतलब हमको काम करना है, तो मैं फटाक से उनका एक डायरी अलग रखी हूँ, नाम नोट करवाती हूँ उनको। JSLPS के लिए मैं पूछती हूँ क्या कनेक्शन JSLPS से हो गई है कनेक्टेड, तो बोलती हैं कि हाँ मैं मतलब हो गई हूँ। तो वो एक पार्ट होता है, एक खत्म हो जाता है कि मैं उसको आगे फिर कैसे इनिशिएट करूँ। और दूसरा, जो नहीं कनेक्टेड हुई हैं मैं उनको कनेक्ट करवा दूँ, और उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेंटर्स उनका डेवलप करवा करके और उनको एम्प्लॉयमेंट से हम लोग जोड़ें। तो मेरा चल रहा है ये सब चीज़ों में, मैं ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ। अभी तो मैम 1 महीना ही हुआ है सर। तो ये पहले से मेरा चल रहा था, बहुत बड़ी बात है मैम। हाँ, और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही आप आगे काम करते रहें, कम से कम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है मैम। देखिए इच्छा होनी चाहिए, मतलब मैंने कहा ना कि ठीक है, मैं अपनी मर्जी से मैं ये मतलब इसमें मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी ये सब राजनीति में आना और ये सब चीज़ें करना, लेकिन नज़रिया जी। नज़रिया क्या है कि हम जो भी चीज़ें मेरे पास जो काम आया मैं उसको कैसे देख रही हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी परिवार के तौर पे है, और मेरी जो फीलिंग्स है वो फैमिली है। तो बीइंग अ फैमिली मुझको स्टैंड करना है लोगों के साथ, उनके साथ खड़ा रहना है और सॉल्यूशंस लेकर के आना है, उनको हेल्प करना है। मैम, झारखंड की राजनीति की अगर बात की जाए तो आपके ससुर जी का एक अहम नाम है, श्री समरेश सिंह जी। 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़े नाम रहे हैं। तो मैम आप उनसे क्या क्या आप सीखी हैं मैम? बाबूजी का देखिए एक अलग वो व्यक्तित्व थे। कोई ऐसी कहानी? छोटी छोटी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब चुनाव जीत करके भी वहां गई तो बाकी विधायकों का यही था कि मतलब आप तो बहुत बड़ा काम करके आई हैं, और कहा क्यों ना करें, आप तो यूनिवर्सिटी से, दादा की यूनिवर्सिटी से आप आई हो, तो विश्वविद्यालय थे दादा। तो ये सारे कमेंट्स हमने सुना है, तो वो चीज तो सही है, एक पार्ट है। बट बाबूजी की चीजें देखिए बहुत सारी हैं, मैं एक कुछ तो ना, लेकिन इसको संयुक्त रूप से मैं बोलूंगी तो बाबूजी ने जो क्रिएट किया था, जो खुद का अपना उनका बनाया हुआ एक व्यक्तित्व था, वो मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत बड़ा मन, विराट मन, हृदय जो बोलते हैं, हृदय, विराट हृदय, कोई सेकंड थॉट नहीं किसी चीज के लिए, ये है तो हाँ ये है, बस ऐसे करो, हो गया हो गया, दे दो तो दे दो, कर दो, नो सेकंड थॉट, कोई मतलब रिस्क सबसे मतलब को सोचना नहीं, कहाँ क्या रिस्क है नहीं है, नथिंग, कोई इसने बोल दिया हाँ कर दो बस, मतलब लोगों से वो अटैचमेंट, उनको पता है कि मतलब पता था कि मतलब ये मेरे लोग हैं, और मुझको यहाँ पे एट अ टाइम मुझको यहाँ पे इसको मतलब डांट भी दिया, चिल्ला भी दिए कि मतलब जोर से दम चिल्ला दिया, डांट दिया, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा देर के बाद फिर पुचकार भी दिए। तो मतलब वो मैम तहजीब भाभी का एक शेर है ना कि इतना मीठा था वो मुझसे भरा लहजा के मत पूछ, उसने जिस को जाने को कहा बैठ गया। तो बाबूजी का मतलब क्या है, इतना ज्ञान। अरे हाँ, ये तो मेंशन मैं करना भूल रही थी अभी कि बाबूजी बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, स्टार फुटबॉल प्लेयर। मतलब गांव में समर और अमर
अच्छा। मतलब छोटे चाचा का नाम अमल है ऐसे, तो अमर छोटे समर और अमर बाबूजी को समर। तो इनके मैच को देखने के लिए, फुटबॉल मैच को दूर दूर से लोग, मतलब झुंड आ जाती थी, इतनी भीड़ होती थी कि इन दोनों का मैच चल रहा है, ये मैच इन लोग का चलता था, फुटबॉल प्लेयर्स थे। उसके बाद फिर दूसरी, अब देखिए बाबूजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, एक्टिंग करते थे। जात्रा हमारा यहाँ का कल्चरल वो सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होता है, इवेंट है, तो उसमें बाबूजी वो परफॉर्म करते थे, जात्रा भी करते थे वो। तो ही वॉज एन एक्टर ऑल्सो। तो इतना वर्सेटाइल, इतना बड़ा, मतलब हर चीज उनके अंदर था। ऐसी कोई चीज नहीं थी वो जो जानते थे। कॉमेडी भी कर लेते थे, किसी को हंसाना हो तो हंसा भी देते थे कुछ बोल के, माँ को ऐसा कुछ बोल देते थे, माँ भी हंस देती थी एकदम, मतलब ओ ये तो कॉमेडी, मतलब जोक, मतलब वो करना। और माँ से बहुत उनका मतलब प्यार, माँ के साथ जो उनका एफेक्शन हम लोगों ने देखा है इस एज में, मतलब शादी हो गई, बच्चे मतलब मेरे हो गए थे, और माँ को अप्रिशिएट करते थे बहुत ज्यादा। और बहुत 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 मतलब एक आइडल कहेंगे तो बहुत अच्छी चीजें थी। और एक यूनिवर्सिटी थे, अलग अलग खुद में एक यूनिवर्सिटी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम कहते हैं कि बीजेपी का जो लोगो है, कमल का छाप जो है, वो आपके ससुर यानी समरेश सिंह जी ही वो रिकमेंड किए थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो बीजेपी का जो लोगो होगा वो कमल का फूल ही होगा। तो मैम इस पूरे इस वाक़े पे एक रोशनी एक बार डालें मैम, कि लोग जानना चाहेंगे। बहुत बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो है देश की जो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसका जो लोगो है वो झारखंड से बोकारो के विधायक समरेश सिंह जी वो दिए हैं वो लोगो। पूरा मैम बाबूजी जब पहली बार जो चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट, तो उनका जो सिंबल था वो लोटस था, वो लोटस था। और फिर जब महाअधिवेशन हुआ मुंबई में पार्टी का, बीजेपी का, तो बाबूजी ने ही 108 कमल का फूल देख करके, अटल जी थे, मुरली मनोहर थे और सारे लोग थे, तो उन्होंने ही उनको सजेस्ट किया कि मतलब ये हमारे मतलब पार्टी का, उनकी पार्टी का। और देखिए बाबूजी कमल का फूल पहली बार जब चुनाव लड़े तो वो पार्टी का सिंबल नहीं था, इंडिपेंडेंट थे। फिर जब महाधिवेशन हुआ तो उन्होंने कमल का फूल उनको गिफ्ट कर दिया। अच्छा। कि ये लीजिए कमल का फूल गिफ्ट है, और यही लोटस हमारे मतलब लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी की स्वरूपा है, तो यही हमारे मालिक उनकी पार्टी का वो हो गया, सिंबल हो गया। और एक मतलब कैसा, मतलब कैसी चीज हुई, ये घटना घटी कि मतलब बाबूजी उसके बाद कभी लोटस के सिंबल पे चुनाव लड़े ही नहीं। अच्छा। उसके बाद बाबूजी कभी लोटस के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंट लड़े। वो आरजेडी से एक बार लड़े चुनाव, जेवीएम से लड़े। मतलब इंडिपेंडेंट ही रहे वो। अगर उनको हम लोग देखेंगे, उनके पूरे कार्यकाल को आप जब देखेंगे, ओवरऑल मैक्सिमम ऑफ द टाइम, हाँ वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। उसके बाद मतलब रीजन, घटनाएं देखिए घटती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और बाबूजी को एक किसी पिक्चर में या किसी कैमरे में या किसी फ्रेम में कैद कर पाना ये नामुमकिन था। तो उसका देख लीजिए नतीजा कि वो मतलब इंडिपेंडेंट हीरो रहे, इंडिपेंडेंट लीडर रहे, और उनकी लीडरशिप में बहुत सारे नेता को उन्होंने पैदा किया, बहुत लोग आगे बढ़े। और आज लोग कहते हैं कि बीजेपी को जो उन्होंने सिंबल दिया है, नो डाउट बाबूजी ने दिया है। और अंत में देख लीजिए जब उनके कार्यकाल का जो भी राजनीति का दौर जब वो हुआ कि अब उनके एज हो रहा था, तो बाबूजी इसके बीच पहले भी जब सोनिया गांधी जी के साथ मतलब एक टाइम था कि वो कांग्रेस में आए थे, कुछ समय के लिए थे वो। और झारखंड बिहार का जो वो चल रहा था पार्टीशन का, उस दौरान भी बाबूजी वहां गए थे, इंदिरा गांधी से मिले, सॉरी सोनिया गांधी से मिले थे वो, तो मैडम से। तो उसके बाद जब अभी की जो मैं बात कर रही थी कि 2019 में भी फाइनली बाबूजी कांग्रेस के साथ आकर के
सुरक्षित जो बोलते हैं ना कि नहीं हाँ मेरी बहू। मैं तो 2015 में मैंने बाबूजी के आदेश से ही, तो बाबूजी ने आदेश किया था, उनके परमिशन से ही मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन फिर 19 में जब चुनाव का जो वक्त आया उस दौर पे, तो बाबूजी के आशीर्वाद से हम लोग उस वक्त भी चुनाव लड़े, और पार्टी में मैं तो एज अ कांग्रेसी, एज अ कांग्रेस परिवार का मैं एक बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली सदस्य मानती हूँ कि मैं परिवार की मजबूत सदस्य हूँ। नहीं मैम, आप तो बहुत बड़ा योगदान है मैम आपका। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का। मैम मैं 2 शख्सियत का नाम लूंगा, इनमें से आपको बस ये कहना है कि कौन बेहतर है। अच्छा, किसी एक को आपको चुनना है। ओके, ठीक है। तो पहला मेरा ये है मैम कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन। देखिए यहाँ पे तो मैं पार्शियलिटी करूंगी, बीइंग अ वुमेन। मेरी नाम कल्पना सोरेन होंगी। हेमंत भैया को दुखी नहीं होना है। हाँ, मैं कल्पना मैडम को बोलूंगी कि कल्पना मैडम की सबसे बड़ी खूबी क्या है मैम, इसके साथ ये भी पता चले। बहुत ही एलिगेंट लेडी है, और उनको पता है कि वेरी कल्चर्ड एंड एलिगेंट लेडी वुमेन। उनको पता है कि मतलब हमारा बिहेवियर कितना कैसा, मतलब एक एक्चुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन का। कोई प्राइड, कोई वैसा कुछ वो नहीं, और बहुत मतलब अच्छी सुलझी हुई, वेरी डिसेंट। हाँ, मतलब डिफाइन करना बहुत सारी चीजें, अब कितना मैं मतलब क्या बोलूं। मैं अगले पे आता हूँ मैम कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। नो डाउट आर्ची। नो डाउट, बहुत 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 डिसेंट इंसान, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही एजुकेटेड, वेरी टैलेंटेड, ठीक है। एंड इन पॉलिटिकल में बात करूंगी तो थैंक्स टू बीजेपी की वो सोशल मीडिया का हेड, वो मालवीय का नाम, पूरा नाम क्या है, अमित मालवीय, क्या नाम है उसका, अच्छा, जो सोशल मीडिया का हेड है, थैंक्स टू दैट पर्सन। अच्छा, हाँ। एंड उनके इन्वेस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको थैंक यू कि हमारे राहुल गांधी को उन्होंने पॉलिटिकली इतना, मतलब ये सब इतना इन्वेस्ट करके जो चाह रहे थे कि उनके कैरेक्टर को खराब करे, तो हमारे तो राहुल गांधी ने तो मतलब उनका तो किला ही फतेह कर दिया। और आज जब देखिए वो सांसद में, जब वो उनका बॉडी एकदम अच्छे से करके, और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर इनके पास फिर वही कुछ नहीं, राहुल गांधी हाँ ऐसे केस करो, धक्का दे दो, तो ये कर दो, मतलब क्या है। तो बट ठीक है। तो मैम राहुल गांधी साहब की व्यक्तिगत मुलाकात हुई है मैम? हाँ, यूथ कांग्रेस में जब हम लोग थे तो हम लोग कई बार हम लोग मिलते, मतलब राहुल गांधी को जिस तरीके से आप कहें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो एक नई जुबान, वो तो सबको बर्बाद करके रखी हुई व्हाट्सएप, तो मतलब आप ये कहें कि राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए से, उससे इतर है, उससे अलग है राहुल गांधी एकदम। राहुल गांधी ही नहीं, मैं राहुल गांधी पे मतलब उतना आप इस चीज को लेके फोकस मत कीजिए। मैंने जो राहुल गांधी के लिए पहले बोला उस पर फोकस कीजिएगा। और सोशल मीडिया की टीम जो बीजेपी की, उनका काम ही है पूरे देश में भ्रम फैलाना। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट ही इसी चीज के लिए करते हैं कि कैसे वो मेरे कैरेक्टर को बर्बाद करें, और कैसे वो किसी के भी कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करें। और देश का जहाँ पे फोकस होना चाहिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं इन सब चीज़ों पे, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, सेफ्टी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब चीज़ों पे वो फोकस नहीं करेंगे। वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे, और प्रोपेगेंडा के ऊपर देश के लोगों का आकर्षण, ताकि उधर फोकस हो जाए। और जिसमें उनको हेल्प करती है ये इनकी खरीदी हुई फेसबुक, और इनका जिसको वो हैक करते हैं अपने हिसाब से, हैक करते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोज नए उनके, हाँ जो क्या कहते हैं उनका अपना खुशनुमा कुछ वो भेजते रहते हैं, हाँ बेवकूफ वाले मैसेजेस, वो हमारे में भी आता रहता है कभी कभी, तो हम लोग भी देखते कि मतलब क्या ही लिखा हुआ है, ये क्या है मतलब। तो फिर ठीक है, उनका यही इन्वेस्टमेंट है इससे। मैम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दोनों ही ठीक है। दोनों में से एक को चुनना इज नॉट फेयर। मैं जितना जानती हूँ तो
दोनों इस टाइम दोनों ठीक है। आखिर में मैम, मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी, दोनों में कोई भी नहीं, जीरो, नेगेटिव एकदम। दोनों को मैं जितना जानती हूँ, दोनों में कोई भी नहीं, न नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह, तो एकदम भी नहीं। हाँ। मैम, एक सवाल और है मैम, एक दो सवाल, मतलब ये कि मैम आपकी सरकार, झारखंड सरकार जो है, ये 5 सालों में नगर निगम का चुनाव नहीं करा पाई अभी तक, क्यों मैम, क्या रीजन है? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, नो डाउट। इलेक्शंस कराने में बहुत पैसे लगते हैं। लोकसभा का इलेक्शन रहा, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसके पहले भी जो ट्रेजरी था, आप लोग को पता है, रघुवर दास जो अपना हाथी उड़ा रहे थे, हाथी उड़ाने के चक्कर में, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है ना। तो ट्रेजर बिल्कुल हमारा खाली था, कुछ चीज़ें थी नहीं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे योजनाओं के लिए फंड्स, जिसमें पार्टिसिपेशन उनका भी होता है, तो वो भी नहीं आया था। तो बहुत सारे रीजंस थे इसमें, और अभी हम लोग इसके लिए फोकस कर रहे हैं। मतलब इन 5 सालों में चांस है कि नगर निगम का चुनाव हो जाएगा? अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, इन 5 सालों में ऐसे काम नहीं करना है। हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोग पिछली बार देखिए इलेक्शंस की बात करें, देखिए सिर्फ ट्रेजरी की बात नहीं कहूंगी, कोविड भी आ गया था। कोविड एक ऐसा मतलब ट्रॉमेटाइज्ड करके गया है सब लोगों को। कोविड पीरियड 2 साल चला गया। आप 5 साल के गवर्नमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो क्या 3 साल की गवर्नमेंट है? 5 साल की गवर्नमेंट में 2 साल खत्म, 3 साल की गवर्नमेंट, 3 साल की गवर्नमेंट में आप 6 महीने तो सीएम को लेके चले गए, आप जेल का वो ट्रॉमेटाइज किए, ठीक है। तो आप साल 2 साल 2.5 साल आप टाइम ही दे रहे हैं काम करने को, उसमें कितना हम प्लान करें, कितना क्या क्या कर देंगे। मैया सम्मान योजना लेकर के आए हम लोग, कृषि लोन हमने माफ किया, बिजली का बिल माफ किया, बहाली हो रहा है, सारी चीजें तो हो रही हैं। क्या क्या कर देते 2.5 साल में, आप क्या उम्मीद करते, कितना करते? तो हमने बहुत किया। अब 5 सालों में हम, पार्टी को आपसे बेहतर लीडर नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लीडर्स हमारे यहाँ हैं पार्टी में। हाँ। तो मैम, एक सवाल ये है कि आपकी सरकार चुनाव में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए महीना देने की वादा की थी, जो दिसंबर खत्म होने के, मतलब दिसंबर खत्म होने पर आ चुका है। अभी तक महिलाओं के खाते पे 2500 रुपए नहीं आए। तो क्या वो 2500 वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था? नहीं, देखिए, जुमला अगर वो होता तो हमने अभी जो 4 दिन का हमारा सेशन चला था हमारा, उसमें हमारा बजट सेशन में स्पेसिफिकली मैया सम्मान योजना के लिए जो पैसा है वो हमने लिया, उसको हमने वहाँ पे सदन में तो हमने पास कराया ही। उसके बाद फिर लास्ट में गवर्नर का साइन होता है। तो अभी मुझको लगता है 4 या 5 दिन पहले ही गवर्नर का अप्रूवल हुआ है। तो ये फंड जो है ये आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस ये समझ लीजिए कि ये डिले है, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत काम करने की नहीं होती तो हम बजट में उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते, हम पैसा ही नहीं उठाते और इसके प्रोसेस में ही नहीं डालते। तो हम प्रोसेस में आ चुके हैं, नो डाउट लेट हो रहा है, लेकिन रिजल्ट भी है, रिजल्ट आएगा। मैम, शहरी क्षेत्र में एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि जो मैया सम्मान योजना के जो 2500 है वो केवल उन्हें ही प्राप्त होंगे जो मूल निवासी हैं यहाँ के। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? किसी भी आप मुझको गवर्नमेंट के उसमें आप नोटिफिकेशन में बता दीजिए, कहीं पे लिखा हो कि मूलवासी को देंगे, नॉन मूलवासी को नहीं देंगे। ये तो सिर्फ आपका बोल रहे कि आधार और इसका अकाउंट का लिंक होना चाहिए, यही एक प्रोसेस है। मेरी अभी बैंक के साथ जो कल की बैठक थी, बैंक के साथ सारे बैंक्स थे वहाँ पे, और CSR का बैठक था, और भी लोग थे उसमें, RBI की भी मैडम थी उसमें। तो यही बात हो रही थी कि बस हमको ये देखना है कि दोनों का लिंक हो बस, और वो किसी गवर्नमेंट में ऑलरेडी कहीं का काम ना कर रही हो। वो जिनको नीडी है वो नीडी को मिलना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ये सब सारी बातें जो वो एक अफवाह है, डेफिनेटली, है ना। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो मैया सम्मान योजना वो जो पैसे 2500 वो सबके खाते में आएंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि कुछ देर विलंब हो रहा है, लेकिन आएगा। मगर मुझसे भी, मैं क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मुझसे भी मेरी बहनें पूछती हैं कि क्या हुआ, पैसा अभी तक नहीं आया दीदी। तो मुझको भी, मैं जितना टाइम लगता है मैं समझाती हूँ कि बहन पैसा आएगा 100%, हम लोग काम कर रहे हैं,
और हम लोग इस पे बस थोड़ा डिले है लेकिन आ जाएगा। 25 पहले तो 1000 ही रुपए आ रहे थे, अब 2500 रुपए है, ज्यादा अमाउंट भी है, लोग भी बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट पैसा आएगा। अगर पैसा नहीं आते हैं तो आप सरकार के विरोध में आप खड़े रहेंगे ना? 100%। सरकार की बात नहीं है, मैं हर किसी के विरोध खड़े रहूंगी। जो मैं देखिए, मैं आज यहाँ पे हूँ अपने लोगों की वजह से, जिन लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया है, वोट दिया, मैं उनके साथ हूँ। वो जहाँ रहेंगे मैं वहां रहूंगी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कविता अगर याद हो तो एक बार सुना दे। फिर कभी सुनना चाहते हैं आपसे। कविता फिर कभी सुना देंगे, बट बस मैं इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगी अपने लोगों से कि जितना भी समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि बुक से बड़ा मतलब दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। आप गौर कीजिएगा, जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इतनी शांति, इतना पीसफुल हो जाता है। और खुद के बारे में भी जब वाइल रीडिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपको महसूस होगा कि कुछ अपने बारे में समझ में आएगा, कुछ अपनी बातें आने लगती हैं, सेकंड थॉट वहाँ पे काम करता है कभी कभी। तो बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी मतलब दोस्त हैं हमारे, बुक्स अच्छे दोस्त हैं, उससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। और थैंक यू। मैम एक बार हमारे तमाम दर्शकों के लिए कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट कर दें। आप सभी मेरे परिवार के लोगों से, बोकारो के लोगों से, मैं झारखंड के लोगों से, और जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं अपने अपने मोबाइल से मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहूंगी कि पॉडकास्ट में शायद करिए। बिल्कुल, पॉडकास्ट को आप इस सब्सक्राइब करिए, लाइक्स कीजिए, और अच्छे पॉडकास्ट जरूर देखिए। जब मौका मिले तो प्लीज रील्स मत देखिए, पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि आपकी नॉलेज इससे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहे हमारा पॉडकास्ट।